नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं अभीष्ट भारत और आज हम लोग बात करेंगे वक्फ अमेंडमेंट बिल जो आ रही है 2024 और शाहीन बाग 2 की भूमिका तैयार की जा रही है। उस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे और हमारे साथ आप लोगों के चिरपरिचित शैलेंद्र सिंह जी हैं। शैलेंद्र सिंह जी, आपका स्वागत है। आपको और सभी अभीष्ट भारत के दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को मेरा बहुत बहुत अभिवादन और आपका धन्यवाद कि मुझे आपने बुलाया। और शैलेंद्र जी का विशेष आग्रह है कि आज की शुरुआत हम लोग एक शायरी से करेंगे। बिल्कुल। एक शाह वली उल्लाह साहब थे, मुसलमानों के बहुत बड़े स्कॉलर। उनकी एक शायरी है, तो शायरी है कि वो दीने हिजाजी का बेबाक बेड़ा, निशा जिसका अक्साए आलम में पहुंचा, मदीना में अटका न दीना में टटका, किया पैसफर जिसने सातों समुंदर, वो डूबा दहाने पे गंगा के आकर। तो ये शायरी बहुत कुछ कहती है। ये शाह वली उल्लाह का दर्द है इसमें। और वक्फ बोर्ड जिस तरह से आगे चल रहा है उसमें भी बहुत सारे शाह वली उल्लाहों के दर्द दिखाई दे रहे हैं। तो शैलेंद्र जी, आप लोगों को बताएंगे कि ये जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है, इसमें ऐसा क्या होने जा रहा है जिसकी वजह से इतना अफरा तफरी मची हुई है? जी। आपकी शायरी तो बहुत कुछ बयां करती है कि इस्लाम चला था उस सेंट्रल एशिया की धरती से और कहीं रुका नहीं, सीधे गंगा के मुहाने में आके डूबा। आपने कहा तो योगी जी ने भी कहा है कि जो है ये कोई रिलीजियस संस्था नहीं, कोई धार्मिक संस्था नहीं है। ये जो वक्फ एक्ट है ये भू माफिया है और लैंड क्रेविंग जो है वो चार्जेस आगे बताऊंगा मैं आपको। उसका बड़ा विरोध कर रहे हैं। बहुत सारे मुल्ला मौलाना कह रहे हैं कि साहब ये भू माफिया क्यों कह दिया? ये भू माफिया की डेफिनेशन में आता है कि द पर्सन हु हैज ग्रैब्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी, चाहे पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो, अनैतिक तरीके से उसको जो है कब्जा कर लिया हो। और यहाँ तो कानूनी ही पूरा नैतिक था, अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन था। उस पर चर्चा बाद में करें, क्योंकि आपकी शायरी इतनी जोरदार है। उसमें मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह से आपने कहा कि आग इस्लाम की धार गंगा में कुंद हुई, उसी तरह वक्फ एक्ट भी बिल्कुल सही का गंगा में ही डुबो दिया जाएगा। और आजकल गंगा के नायक, गंगा के पुजारी कुंभ में देख रहे हैं, करोड़ों लोग नहा रहे हैं। आप बिल्कुल मानिए जितने भी पाप हैं, अखिलेश यादव जी ने कहा, कांग्रेस ने जी कहा कि वहां वही जाता है, पाप धोने जाते हैं। तो भारतवर्ष के जितने भी पाप हैं कांग्रेस के, इंडी गठबंधन के, वो इस बार गंगा में धो दिए जाएंगे। कुछ पापों में से एक वक्फ एक्ट है जो गंगा में डुबो दिया जाएगा। मतलब आपका कहना है कि इस महाकुंभ के साथ ये वक्फ एक्ट को भी गंगा में तिरोहित करने का प्रोग्राम बिल्कुल, बन वो चुका है। जाके गंगा सागर के माध्यम से उन्होंने, आपने कहा, सातों समंदर पार करके आया। शाह तो वली उल्लाह ने कहा, मैंने नहीं हाँ, कहा। मैंने उन्हीं की बातों को बढ़ा रहा हूं कि जिस तरह सातों समंदर पार करके आया, तो वही बे ऑफ बंगाल के रास्ते से जो है अटलांटिक ओशन मिल जाएगा जाके। वो तो वो डूबा दहाने पे गंगा के गंगा आके। किनारे तो गंगा सागर जो है, जी। गंगा सागर बंगाल पे है, बांग्लादेश उसमें है, तो उसी के मुहाने चला जाएगा। उन्हीं की बातों को तो हम बढ़ा रहे हैं, उन्हीं की बातों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि वक्फ एक्ट न लीबिया में है, न तुर्की में है, अरब में उसकी उपयोगिता लगभग खत्म, जो सुन्नी राष्ट्र बोला जाता है, इराक में नहीं है, न आपके मोरक्को में है, जहां इस्लामिक है वहां नहीं है, पाकिस्तान, भारत। और सबसे बड़ी बात है कि नॉन मुस्लिम स्टेट्स में क्यों है, ये एक खोज का विषय है। और मैं तो सीधी चाहता हूं सीधी 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 फंडा है। देखिए, इस्लाम के अनुसार पूरी धरती जो है ना, ये अल्लाह की है। तो इस पे जो गैर मुस्लिम हैं, नॉन बिलीवर्स हैं, उनको तो रहना है तो जजिया देना है, नहीं तो उनकी जमीन तो है ही नहीं है। हमारा सिंपल हमारा सी बात हमारा है। देश तो 1950 में जब गणतंत्र, 49 में गणतंत्र घोषित हुआ, 50 में संविधान, वो कहता है कि भारत जो है 29 राज्यों के साथ, यूनियन टेरिटरी के साथ ये लैंड है हमारा। तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, कौन कहता है ये देश अल्लाह का है? क्या संविधान से हटके हो गया? संविधान से बड़ा कोई गंत्र हो गया? संविधान को जब बचाने हमारी, का दायित्व तो राहुल गांधी ने ले रखा है, तो कांग्रेस ने किस ले तरह का रखा है। संविधान बचा रहे हैं? ये तो जो एक्ट ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। 14,257 हेक्टर जमीन अच्छा। जो वक्फ बोर्ड के पास है, ओके। उसमें से लगभग 10,000 हेक्टर, 78 से 80% जमीन वो सरकारी है।
अच्छा, सरकारी जमीन को कब्जा कर लिया सरकारी है। जमीन कब्जा है। अभी तो वैसे उत्तर बहुत प्रदेश सही। की, जो पूछा हम्म, सरकारी जमीन, ठीक है। और बाबा ने कहा हम्म, कि जो सरकारी जमीन है मतलब वो भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की जमीन है, और हम्म, वो जमीन भारत के संविधान के तहत है। जब हम्म, भारत के संविधान के तहत जमीन है, हम्म, उस जमीन को लिया जा रहा तो उसमें गैर कानूनी कहाँ है? जो लोग इलीगल रूप से उसमें कब्जा किए हुए हैं, चाहे उनके हमसफर, चाहे उस दौर की सरकारें रही हो, सपा की सरकार, बसपा की सरकार, कांग्रेस सरकार, इवन भाजपा की सरकार पहले थी, जो भी सरकारें थी, उनको तो उन्होंने कहा कि इसको तो मैं चेक कराऊंगा, इसमें तो मैं कमेटी बैठाऊंगा कि आखिर ये सरकारी जमीन वक्फ बोर्ड के पास कैसे चली गई, इसका दानदाता कौन है। आप ही ने कहा कि भाई जो है ये जो वक्फ का मतलब, कि वक्फ मतलब दान देना, कि भाई किसी मस्जिद के लिए, पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक कॉज के लिए उसको लोग दान दे देते हैं। तो सरकार किस हैसियत से जो है इस जमीन को वक्फ बोर्ड को दान दिया? कोई तो प्ले हुआ, कोई तो पेपर हो, कोई तो डॉक्यूमेंट होगा, अब कोई दाता होगा। अखिलेश यादव ने की, कि सोनिया गांधी जी ने की, मनमोहन सिंह जी ने की, चले गए दुनिया में। आपने जो कहा कि उन्होंने कहा था कि पहला हक जो है मुसलमानों को माइनॉरिटीज का है, तो शायद उसके तहत तो नहीं दे दी कहीं उन्होंने। दिया था 2013 में। आपकी पार्लियामेंट से लेके सारी जमीन वक्फ क्यों क्लेम कर रहा है? 900 से ज़्यादा प्रॉपर्टीज कांग्रेस ने 2013 में वक्फ बोर्ड को दी थी। तो ये जो मजहब या जो तुष्टीकरण के लेबल पे जिस तरह से इस देश को एक देश के अंदर एक नया पाकिस्तान वक्फ के माध्यम से बनाने का प्रयास किया है, इस विषय में उस हिसाब से क्या भारतीय जनता पार्टी इस पार्लियामेंट सेशन में इस बिल को, इस मसौदे को पास कराएगी? जो अमेंडमेंट बिल आया है कि पीछे जो संकट है, इनको जो लग रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को ऐसा लगता है कि इसमें फिर दूसरा शाहीन बाग या ये जो भड़काऊं, जैसे आपका ये कांग्रेसी इमरान मसूद है, इमरान मसूद ने सीधा सीधा कहा कि साहब हमारे मस्जिदों को, हमारे दरगाहों को, हमारे पूर्वजों के जो कब्रिस्तान है, इन सब को छीनने का षड्यंत्र कर रही है वक्फ अमेंडमेंट बिल के तहत सरकार। इस तरह का एक माहौल क्रिएट करने का प्रयास पूरे भारतवर्ष में किया जा रहा है कि मुसलमान फिर से सड़कों पे आएं, और मुसलमानों से आगे बढ़ के तो हिंदू रहते हैं उसमें, बिल्कुल बहुत सारे सेकुलर और जो वामपंथी सेकुलर हिंदू। कोटा, बिल्कुल और आप लेफ्टिस्ट कल है सेकुलर। जेपीसी में भी जो दिखा माहौल, जो दिखा, जो जहाँ पे, वहाँ पे आप देखेंगे टीएमसी का हाँ, सांसद बनर्जी जो थे, कल्याण बनर्जी भी वही पूरा सबसे ज्यादा हल्ला मचा रहा था, बिल्कुल। जबकि ओवैसी और बहुत सारे। अरे और तो और यूबीटी के सावन, अब उसके बिल शिवसेना उद्धव गुट का आदमी अरविंद सावंत, शिवसेना जिस मकसद से बाला साहब ठाकरे ने, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना बनाई थी, वहाँ की जनता, महाराष्ट्र की जनता उद्धव ठाकरे या उनके जो ऐसे लोग सांसद बन जाते हैं अरविंद सावंत जैसे, इन लोगों को माफ कर पाएगी या क्या करेगी? वो तो दिखा दिया, माफ कहाँ कर रही है। महाराष्ट्र की जनता उनको अरबियन सी में ढकेल देगी, अरब सागर में इस बार। तो इस बिल को ले आना इस देश की जरूरत है, क्योंकि बहुत लंबा दौर हो गया तुष्टीकरण के नाम पे, इस देश साथ बहुत सारे छलावे हो गए। ये बिल क्या पेश कर पाएगी? जबकि ये पूरा माहौल बनाने का प्रयास है कि दंगे हों देश। इस बार बजट सेशन पे ये बिल टेबल्ड होगा, एक्ट का फॉर्म लेगा, क्योंकि एक चीज जान रहे हैं आपकी, मोदी जी कभी भी कमजोरों का साथ नहीं छोड़ते हैं। और जैसे मोटा मोटी ये कहा जाए कि इस जो अमेंडमेंट बिल आ रहा है, इसमें ऐसी कौन सी 4 प्रमुख चीजें हैं जो चेंज होने वाली हैं? तो उसमें हमको तो लगता है महिला वाली सबसे बात आप पहले कर रहे हो। माले गनीमत से मुकम्मल हुकूमत महिलाएं करने जा रही हैं। उनको सबसे बड़ा दर्द है कि अभी तक तो वो ट्रिपल तलाक सुना के तुझे बाहर फेंक दूंगा, समझे ना, अब वो कहेंगे कि अब बाहर मैं नहीं, तुम नहीं, हम फेंकेंगे, बहुत हो गया तुम्हारे 1500 वर्ष का जो उत्पीड़न, अब हम नहीं सहेंगे। ये हिंदुस्तान से ही राष्ट्र निकलेगा कि कहीं भी किसी भी इस्लामिक ताकतों में कभी महिला का उत्पीड़न नहीं होगा। अब पहला अरब सऊदी अरबिया रिफॉर्म करने जा रहा है, महिलाओं को वोटिंग राइट भी दे रहा है और महिलाओं को राज सत्ता का भागी बना रहा है। तो इसलिए भारत का जो ये वक्फ एक्ट है, केवल जमीनी बात नहीं है, महिलाओं का उत्थान का भी कारण बनेगा। जो आधी इसमें क्या है ऐसा महिलाओं के लिए? एक तो जो इनक्रेडिबल अनपैरेलल पावर दिया गया था कि आप अगर कोई वक्फ, कहावत है कि इफ ए वक्फ प्रॉपर्टी इज ऑलवेज ए वक्फ प्रॉपर्टी, एक बार वक्फ प्रॉपर्टी घोषित होगी तो हमेशा रहेगी, कोई कानून उसको
तोड़ नहीं सकता, इसमें कोई दिक्कत है तो वक्फ बोर्ड में आप जाके चुनौती दीजिए। उसमें संशोधित करके कहा गया है कि अब ये सिविल मुकदमा है, आप सिविल कोर्ट में जा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकते हैं, आप हाई कोर्ट अपील फाइल कर सकते हैं। तो एक तो जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो फाइनलिटी ऑफ जजमेंट था, जिसमें सीधा सीपीसी या सीआरपीसी में पावर था, उसको जिस तरह से इन्होंने दबा रखा था अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, एक तो लीगल एस्टेब्लिशमेंट मतलब हुआ है। आप ये कहना चाह रहे हो कि वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसले के विरोध में कोई अपील नहीं थी? बिल्कुल अपील नहीं थी, फाइनलिटी एक ऑफ ऑर्डर था अभी इतना बड़ा लेकिन एक कॉन्स्पिरेसी। एक ये बात सही है कि अपील का प्रोविजन नहीं था इसमें, इसकी अपील नहीं हो सकती थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एक मामला गया, अभी जल्दी की बात है, राजस्थान का मामला था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको एडमिट किया। वो उनका स्टैंड यही था कि वक्फ की ट्रिब्यूनल के जजमेंट के खिलाफ आप कहीं अपील नहीं कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं नहीं भाई, हम नहीं मानते ये बात, ये कहाँ से नियम है। तो उसने सुना सुप्रीम कोर्ट ने और वक्फ के खिलाफ जजमेंट दिया था। मुझे बिल्कुल, मैं कोट नहीं आपने कर सही पा रहा हूँ कहा। वो नाम। जो तो एक तो आप ये कह रहे हो कि ये चेंज आने वाला है हाँ। कि आप किसी भी रेवेन्यू कोर्ट में या बिल्कुल। सिविल कोर्ट में या हाई हाई कोर्ट में कोर्ट आप में बिल्कुल जा सकते हैं। जिस में प्रॉपर्टी मज- 2 करोड़ से ऊपर है तो हाई कोर्ट ही जाएगा ओरिजिनल जुरिसडिक्शन हाँ, के हिसाब से। मजबूरी नहीं है कि अब ट्रिब्यूनल में ही जाना बिल्कुल पड़ेगा। बिल्कुल, वो तो अच्छा, वैसे ही biased है। ट्रिब्यूनल में भी सुनते हैं कि वहाँ पे महिलाएं और गैर मुसलमान नहीं रह बिल्कुल, सकते। अब नए वाले एक्ट में बिल्कुल उनको 2 नॉन मुस्लिम रहेंगे और महिलाएं रहेंगी। और जहां अच्छा। तक कमीशन की बात है, जो प्रपोजल था 11 में से 7 नॉन मुस्लिम रहेंगे। 11 लोगों की कमेटी भी प्रपोजल में है, अगर 11 प्रपोजल की में। होती है तो केवल 4 ही मुस्लिम मेल रहेंगे, बाकी 7 लोग, 2 महिलाएं और 5 नॉन मुस्लिम रहेंगे। तो एक तरह से देखा जाए कि महिला और मुस्लिम 6 हो जाएंगे, 5 इधर रहेंगे। लेकिन एक पार्टिसिपेशन दिया उन्होंने किया इसमें। और जो आपने कहा कि अपील क्यों सुप्रीम कोर्ट ने सुनी, आर्टिकल 136 जो अब तो कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में व्यवस्था है, उसमें साफ साफ लिखा है कि जहां की अपील डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में नहीं आएगी, उसमें 3 ट्राइब्यूनल है। एक आर्मी ट्राइब्यूनल है, नेवी ट्राइब्यूनल है, एयरफोर्स का। यही अपील सीधा सुप्रीम कोर्ट में फाइल नहीं होगी। अदरवाइज सीधा 136 में कहता है, एनी ऑर्डर, एनी डिक्री, एनी जजमेंट कैन बी चैलेंज फॉर सुप्रीम कोर्ट। उसमें साफ साफ है, सब्सटेंशियल क्लास है उसमें कि 136 में यही 3 ट्राइब्यूनल की सीधी अपील नहीं जाएगी, बाकी सबकी जाएगी। वो प्रावधान था। लेकिन एक गरीब आदमी जिसकी जमीन ले ली गई, सुप्रीम कोर्ट कैसे सीधे आएगा? कैसे सीधे आएगा? वो नहीं आ सकता। इस कारण से मुझे लगता है कि अमेंडमेंट जो आया है बिल्कुल तर्कसंगत है। दूसरा, अगर आर्टिकल 13 आप देखें, पढ़ें, किस तरह संविधान को वायलेट करता है। आर्टिकल 13 में क्लियर कट लिखा है, आर्टिकल 13 संविधान की बात कर रहा हूं मैं। अच्छा, संवैधानिक व्यवस्था की बात करता हूं। वो कहता है कि एनीथिंग इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, वो कल्चर, वो कस्टम जो भारतीय संविधान के विपरीत है, खिलाफ है, आर वाइड एवेन्यूसियो। वाइड एवेन्यूसियो है। कोई भी मतलब शुरू से, चाहे आदिकाल से चला आ रहा हो, उसको खत्म माना जाएगा 1950 के बाद। और वक्फ बोर्ड की इतनी बड़ी साजिश है, इतना बड़ा, कि 31 तक जो फंडामेंटल राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी का फंडामेंटल राइट था, उसको हटा के आर्टिकल 300 में लीगल राइट बनाया। तो कोर्ट ने क्या गलत कहा कि भाई तुम लीगली कागज लाओ, तुम एविडेंस प्रोड्यूस, तुम्हारी प्रॉपर्टी है, जो कि फंडामेंटल राइट्स रह ही नहीं गया, राइट टू प्रॉपर्टी। तो वक्फ को फंडामेंटल राइट से भयंकर इतना राइट कैसे दे दिया गया? देखो, वहाँ राइट टू बिलीव है। अगर वक्फ को लग जाए कि ये जगह, हम ये कोई भी पर्टिकुलर जगह, ये कभी मस्जिद थी या किसी इस्लामिक कार्य के लिए यूज हुआ, तो वो वक्फ की संपत्ति हो जाती है। ये इसको बोलते हैं रीजन टू बिलीव। मुसलमान रोड से चलते तो पूरी रोड उनकी हो जाएगी। अगर नमाज पढ़ रहे हैं तो उनकी है। आप 15 में तो भगाया, फिर बाबा ने डंडा मारा तो बोले नहीं मेरी नहीं है। कहाँ पे? कुंभ वाले क्षेत्र में? कुंभ नहीं, 8 सेक्टर 15 से गोल चक्कर से लेके उधर 60-62 तक जाता है। हाँ, तो ये माना, देखिए ये वक्त को यही कहता है, रीजन टू कह बिलीव। तो रहा संविधान तेरा कि एनी कस्टम, एनी बिलीफ, एनी फेथ विच इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन इज वाइड एवेन्यूसियो। शुरू से कह रहा हूं। लेकिन ये जो इस्लामिक, खास करके मुस्लिम जो फेथ है, उसको इतना प्रमोट किया गया है इस देश में कि मुसलमान तो इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं। वोट बैंक के तहत यही मुसलमान सऊदी अरबिया मान रहा है, यही मुसलमान लीबिया में मान रहा है, यही मुसलमान तुर्की में मान रहा है, इसी मुसलमान मोरक्को मान रहा,
जहां पे वक्फ बोर्ड है ही नहीं, व्यवस्था ही नहीं है और शुरू से नहीं थी। तो आप कह रहे हो कि ये वक्फ बोर्ड संविधान के विरुद्ध है, बिल्कुल। लेकिन ये सब शाहीन बाग में बैठ के तो संविधान और अंबेडकर और इन सब की बातें, यही सब तो हो रही थी वहां पे कि हम संविधान बचाने आए हैं। उस संविधान का केजरीवाल ऊपर और वाला कलर बस बचाने हैं, संविधान अंदर पढ़ा ही नहीं। राहुल गांधी को एक आर्टिकल पढ़वा लीजिए किसी दिन, एक आर्टिकल नहीं पता। और राहुल गांधी को छोड़िए, कांग्रेस का एक आदमी आगे चला जाए, 2-4 वकील है वकालत के चलते पढ़ लिए कपिल सिब्बल, लेकिन वो अपने फीस के चक्कर में उन्होंने बिल्कुल सब कुछ अपने नीचे दबा दिया है। और बाकी तो लीगल कागजात की बात करते हैं, जब वक्फ बोर्ड की आती है तो वही भूल जाते हैं कि एविडेंस क्या कहलाता है। अच्छा, जो ये टेक्निकलिटी है कि वक्फ को लग जाए अगर कि ये जमीन इस्लामिक काम के लिए यूज हुई, उसके लिए अभी अमेंडमेंट में क्या कोई प्रोविजन है क्या? तो ये इसको जैसे किसी भी संपत्ति को मुसलमान कह देते हैं कि यहाँ पे हमने नमाज पढ़ा या यहाँ पे हमारा लश्कर रुका था, तो उसको भी वक्त अपने हिसाब से मान लेती है कि ये हमारी संपत्ति है। उसके लिए कोई प्रोविजन है क्या इस अमेंडमेंट में? बिल्कुल, उन्होंने एक लीगल, पहले भी था, लीगलिटी इंट्रोड्यूस की है कि भाई दान शब्द पे उन्होंने कहा कि दान होना अनिवार्य है। देयर इज ए कंपल्सरी ऑफ डोनेशन। ये ऐसा नहीं कि आप चारगाह की जमीन, कोई दिखी जमीन तो आपने देखा नहीं, फेथ है, बिलीफ है, आपको इस्लामिक कार्य है, कोई एक यहाँ दिन इकट्ठा होकर बैठ लिए, जब नमाज पढ़ा दरबार कर लिए, तो खाना खा लिए, तो इस्लामिक यूज के लिए दान शब्द का प्रयोग किया गया है। मतलब दान और होना जरूरी होना है। चाहिए एंड पर्सन मस्ट एग्जिस्ट। अच्छा, ऐसा नहीं कि पैसा आदमी वो मर गया है और मुस्लिम अब है, आप उसका सिर्फ मान लिए कि मान इसने लीजिए दिया उस, होगा। अगर वो उसके वारिस कोई नहीं है, मुस्लिम है, उसका घर है, तो सरकार को जाएगा, वो वक्फ बोर्ड को नहीं जाएगा। वो सर, और राजसात का नियम है कि अगर कोई व्यक्ति एग्जिस्ट नहीं करता तो वो जमीन सरकारी हो जाती है। तो इस प्रकार से अब तो मुझे लगता है कि वक्फ एक्ट को तो मेरा मानना है कि बिल के रूप में ला रहे हैं, ठीक है। जो भाई बंधु हैं, जो भारतीय जनता पार्टी में थोड़ा बहुत सेकुलरिज्म घुस गया है, उसके तहत वक्फ वोट ला रहे हैं। वक्फ बोर्ड को ही समाप्त कर देना चाहिए, टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल। मतलब आप मान रहे हैं कि भाजपा में भी सेकुलरिज्म घुस गया बिल्कुल है। बिल्कुल, इस मानने में कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी इस देश की राजनीतिक पार्टी है, तो निश्चित रूप से सबका साथ सबका विकास अगर है, सबका सम्मान है, तो कुछ पोर्शन उसका भी होगा। लेकिन अगर जिसने संविधान पढ़ा है, जो कानून सम्मत है, जिसको भारतीय संविधान में आस्था है, वो वक्फ बोर्ड को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। और वक्फ बोर्ड टोटली गैर कानूनी है, क्योंकि आप अगर देखें कि जो भी जमीन दी जाती है, वो दी जाती है कि पब्लिक वेलफेयर के लिए होगी। वक्फ बोर्ड पे भी लिखा है पब्लिक वेलफेयर के लिए, क्योंकि उनकी परिकल्पना थी कि टोटली मुस्लिम स्टेट होगा। यहाँ पे ये भी है कि बहुत सारे मुसलमानों से मेरी बात होती है और कुछ मुस्लिम धर्म गुरु या जो इस्लामिक स्कॉलर हैं उनसे भी बात हुई, तो कुछ चीज़ें जो समझ, कुछ लोग कह भी रहे हैं कि भाई पसमानदा जो मुसलमान है ना, 85% है पसमानदा। हाँ बिल्कुल, वो ये मानते हैं कि इस वक्फ से उनको कोई फायदा नहीं हुआ, उनकी सबकी जमीनें छीन ली गए। पसमानदा तो मतलब काफी बोले कि वक्फ को खत्म कर देना चाहिए, सरकार बिना मतलब का काम कर रही बिल्कुल है। बिल्कुल, वो तो हमेंडेड उनकी जमीनें कब्जा कर ली। ये क्या नाम है आपके, आजम खान साहब, यूनिवर्सिटी बनाने के लिए उन गरीब मुसलमानों की जमीन को कब्जा किया वक्फ के नाम पे। फिर वही नहीं कहा पब्लिक यूज के नाम पे उन्होंने जौहर यूनिवर्सिटी की स्थापना की। सभी वो पसमानदा गरीबों की जमीन है और सरकारी जमीन है, जिसपे जांच बैठी हुई है। इसीलिए जांच बैठाई गई है कि यूनिवर्सिटी के नाम पे जिस तरह से कब्जे के खेला गया है गरीब मुसलमानों की और सरकारी जमीन, जिसमें आपको 14,297 10,000 12,000 एकड़ करीब है लैंड ना, 10,000 कब्जा की 14,257 एकड़ जमीन है। अच्छा, हाँ, और उसमें से बता रहे हैं कि 90%। बिल्कुल। तो वो बाबा तो खैर लेके मानेंगे, बाबा आजकल एग्जाम्पल सेट करने में लगे हैं। वो एग्जाम्पल सेट करते हैं और लोग फॉलो करते हैं उसको। हाँ, उसको फॉलो कर, बाबा ऐसा तो काम किया नहीं उन्होंने, बिल्कुल। अब यहाँ पे हम लोग अब इसको विराम देते हैं और कहूंगा कि जो सारियत संगत वक्फ एक्ट था, अब संविधान सम्मत होने जा रहा है। मतलब शरीयत सम्मत वक्फ एक्ट जो है अब संविधान सम्मत होने जा रहा है। अब एक बार इसका पूरा मजमूम आ जाए, उसको देख लिया जाए, तो फिर हम लोग एक बार चर्चा करेंगे इस पे। चर्चा करेंगे। आज की चर्चा यहीं विराम देते हैं। नमस्कार बंधुओं, आप सभी को नमस्कार। देखा, हमारी चर्चा सुनी, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद मित्रों।
नमस्कार।